हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीते लम्हे। दोस्तों, क्या आप मुकरी को जानते हैं? वो कॉमेडियन जो डायलॉग बोलने से पहले ही दर्शकों के चेहरे पर हंसी सजा देता था। अगर नहीं याद तो अमर अकबर एंथनी का ये गाना तो सुना ही होगा। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय, लड़का और लड़की राजी, फिर बीना माने काजी। इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी ने, और जिस किरदार पर यह गाना फिल्माया गया है उसको असल दुनिया में मुकरी के नाम से जाना गया, मगर उनका पूरा नाम मोहम्मद उमर मुकरी था। इस गाने में उन्हें काजी कहा गया, मगर सच तो यह है कि वो थे ही काजी, मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले काजी, मजहबी नमाज पढ़ने के पाबंद। कुरान पढ़ाने वाले इस काजी ने सोचा भी नहीं था कि कभी फिल्मों में काम करेंगे, मगर मजबूरी ने किस्मत के सितारे चमका दिए। मदरसे का काजी कैसे फिल्मों में आया, जब इस बात की तह तक जाते हैं तो दो थ्योरी सामने आती है। मुगरी का परिवार बड़ा था और काजी को जो पैसे मिलते थे उससे घर चलाना बेहद मुश्किल था। ये तो सन 1940 के दशक की बात है। आज भी मदरसे में कुरान पढ़ाने वाले काजी के लिए घर चलाना मुश्किल ही है। तो पहली थ्योरी ये बताई जाती है कि काजी मुकरी और यूसुफ खान दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। यूसुफ दिलीप कुमार के नाम से फिल्मों में काम करने लगे थे और स्टार बन चुके थे। जब दिलीप कुमार को मुकरी के घर की हालत पता चली तो उन्होंने बॉम्बे टाकीज की मालकिन देविका रानी से उन्हें काम दिलवा दिया। बॉम्बे टाकीज में मुकरी को असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल गया। यहाँ से वो फिल्मों में कैसे आए, इससे पहले दूसरी थ्योरी सुनिए। वो ये बताई जाती है कि मुकरी दिलीप कुमार से पहले फिल्मों में आ गए थे। इस बात का पता मुकरी के एक इंटरव्यू से चलता है। मुकरी कहते हैं, जब यूसुफ मियां दिलीप कुमार बनकर जवार भाटा फिल्म में आए तो मैं उस वक्त के आसिफ साहब का चीफ असिस्टेंट हुआ करता था। आसिफ साहब उन दिनों फूल बना रहे थे। यानी ये थ्योरी पहली थ्योरी को नकार देती है। खैर, ये बात सच है कि दिलीप कुमार और मुकरी एक ही स्कूल में पढ़े। इस बारे में मुकरी की बेटी नसीम मुकरी ने कहा था, पापा दिलीप साहब वाले स्कूल में पढ़े। ये बात सही है, लेकिन दिलीप साहब पापा के सीनियर थे और उनके छोटे भाई नासिर खान पापा के क्लास फेलो थे। लेकिन नासिर साहब से ज्यादा पापा की दोस्ती दिलीप साहब से थी। पापा ने बॉम्बे टाकीज से असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। पापा की दिलीप साहब के अलावा महमूद साहब, सुनील दत्त और नरगिस आंटी से दोस्ती थी। पापा की दिलचस्पी साहित्य में होने की वजह से हमारे घर में मजरूह सुल्तानपुरी, आगा जाना कश्मीरी और अली सरदार जाफरी समेत लेखकों और शायरों का आना जाना खूब रहता था। शायद इसी संगत का असर था जो नसीम मुकरी ने कलम चलाई और पहली फिल्म धड़कन लिखी। फिल्म सुपरहिट रही, जिसे 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। 5 जनवरी 1922 को मुकरी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में पैदा हुए थे। वो कोंकणी मुस्लिम थे। 23 साल के थे जब उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला। देविका रानी अपने वक्त की मशहूर अदाकारा थी, साथ ही बॉम्बे टाकीज संभाल रही थी। इसी टॉकीज में मुकरी असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जिनसे देविका रानी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि 4 फुट कद के गोल मटोल मुकरी हंसमुख थे। इसी को देखते हुए देविका ने सोचा कि ये बंदा फिल्मों में भी लोगों को हंसा सकता है। तब उन्होंने तय किया कि वो मुकरी को फिल्म में काम करने का मौका देंगी, और ये मौका मुकरी को मिला 1945 में बनी प्रतिमा फिल्म से। इस फिल्म के लीड रोल में थे मुकरी के दोस्त दिलीप कुमार। लोगों को मुकरी का कॉमिक रोल पसंद आया। फिर क्या था, मुकरी और दिलीप की जोड़ी चल पड़ी। आन 1952, अमर 1954, कोहिनूर 1960 और राम और श्याम 1967 जैसी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। तो ये कहा जा सकता है कि मुकरी की जिंदगी में दिलीप से ज्यादा देविका रानी का योगदान रहा। मुकरी फिल्में करते जा रहे थे। अपने दौर के तकरीबन सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन जब शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने उनके लिए डायलॉग बोला तो मुकरी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह बना गए। शराबी फिल्म में मुकरी नथुलाल बने थे। जब अमिताभ कहते हैं, भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूंछों का,
मूछें हों तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। ये डायलॉग इतना हिट हुआ कि इसे कैश करने के लिए मनमोहन देसाई ने सन 1989 में आई अपनी फिल्म जादूगर में मुकरी का नाम नथुलाल रखा, मगर बदकिस्मती से वो किरदार यादों का हिस्सा नहीं बन सका। हाँ, दिलीप के बाद मुकरी की जोड़ी अब अमिताभ के साथ बन गई थी। नसीब, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, महान, कूली, बॉम्बे टू गोवा और फिर अमर अकबर एंथनी, जिसमें मुकरी तैयब अली बने तो अमर हो गए। भले मुकरी ने फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए, मगर कुछ ऐसे निभाए कि अगर उन्हें हटा दिया जाए तो फिल्मों की कहानी गड़बड़ा जाए। मुकरी के बारे में पढ़ने से पता चलता है कि वो बेहद सुलझे हुए शख्स थे, सीधे साधे, काम से काम रखने वाले। अपने 50 साल के करियर में उन्होंने तकरीबन 600 फिल्मों में काम किया। साल 1982 में तो वो फिल्म डायरेक्ट भी करने लगे थे, मगर पूरी नहीं हो सकी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बायोपिक बन रही थी। इस फिल्म का हीरो कोई और नहीं, खुद हाजी मस्तान था। मुकरी ने 3 महीने तक इस फिल्म को शूट किया, मगर फिर हाजी का विचार बदल गया और फिल्म बनने से पहले ही बंद हो गई। मुकरी से जुड़ा एक किस्सा और सुनिए, जो मीडिया को खुद मुकरी ने सुनाया था। ये किस्सा 1952 में रिलीज हुई आन फिल्म से जुड़ा है। आन का प्रीमियर लंदन में हुआ तो पूरी टीम लंदन गई थी। मुकरी भी टीम के साथ गए थे। जब वो लंदन जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ख्याल आया कि वहां से याद के लिए अपने साथ कोई चीज लाएंगे, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से कुछ खरीद पाना मुश्किल था। और ये बात भी उस दौर की थी जब दिलीप कुमार और मुकरी बॉम्बे टाकीज से अपने घर का सफर भी मुंबई की लोकल ट्रेन से करते थे। खैर, टीम लंदन पहुंची। वहां खूब स्वागत हुआ। टीम के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। जब खाना परोसा गया तो बर्तन चांदी के थे। मुकरी ने दाएं देखा, फिर बाएं, और मौका पाते ही एक चम्मच जेब में रख लिया। मुकरी अभी ये सोच ही रहे थे कि किसी ने उन्हें नहीं देखा, मगर दिलीप कुमार उनकी ये हरकत देख चुके थे। जब सब खाना खा चुके तो दिलीप कुमार बोले, देखिए, आप लोगों ने हिंदुस्तान के जादू के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन देखा नहीं होगा, तो मैं आपको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर जादू दिखाता हूँ। सब सोच रहे थे कि पता नहीं दिलीप कुमार क्या करने वाले हैं। दिलीप कुमार ने चम्मच उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर कहा, अब ये चम्मच मुकरी की जेब से निकलेगा। एक अंग्रेज ने जब मुकरी की जेब से चम्मच निकाला था, हॉल में सब तालियां बजाने लगे, मगर मुकरी हक्का बक्का रह गए। इंडिया लौटते हुए दिलीप कुमार ने जब मुकरी से पूछा कि उन्होंने जेब में चम्मच क्यों रखा, तो मुकरी बोले कि वो यहाँ से अपने साथ कोई यादगार चीज ले जाना चाहते थे। तब दिलीप कुमार ने अपनी जेब से चम्मच निकालते हुए कहा, ऐसा था तो मुझसे बता देते। अगर मुकरी की फिल्मों पर नजर डालें तो बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। परदेश, मदर इंडिया, काली टोपी लाल रुमाल, अनाड़ी, अनुराधा, फूल बने अंगारे, प्रेम पुजारी, फकीरा, गंगा की सौगंध, द बर्निंग ट्रेन, उमराव जान, नसीब, लावारिस, खुद्दार, गंगा जमुना सरस्वती, राम लखन जैसी फिल्मों में काम करने वाले मुकरी को बॉलीवुड में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड का इतिहास उनका जिक्र किए बिना पूरा नहीं होगा। उनकी आखिरी फिल्म शाहरुख खान स्टारर सर आंखों पर थी, जो सन 1999 में रिलीज हुई थी। इसके बाद मुकरी ने फिल्में नहीं की। फिर आया साल 2000। इसी साल 4 सितंबर को मुकरी को हार्ट अटैक आया और उन्होंने मुंबई के लीलावती अस्पताल में दम तोड़ दिया। लोगों को हंसाने वाला दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको मुकरी की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।